जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। मुंबई से कोरोना ने बिरौल में फिर से दिया दस्तक, जहां एक ओर सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को कोरोना के टीका उपलब्ध किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार कैंप लगाकर भी विभिन्न चरणों में योजनाबद्ध वैक्सीन दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कोरोना ने बिरौल में दस्तक दे दिया है। इस घटना के बाद से यहाँ के लोग फिर से चिंतित हो गए हैं कि कहीं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लॉकडाउन और जान माल की त्रासदी झेलना न पड़े। प्रभारी चिकित्सक फूल कुमार मिश्र ने बताया कि रंगों का त्यौहार होली में परदेश कमाने गए एक व्यक्ति जो मुंबई से 26 मार्च को बिरौल प्रखंड अंतर्गत अपने गांव उसरी पहुंचा, 27 मार्च को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बहेरी में कोरोना का जांच कराया। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखते हुए आवश्यक इलाज जारी है। बिरौल बैरामपुर पंचायत स्थित हांसी गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। मौके पर नवयुवक सेवा समिति की ओर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कलश भागियों ने कथा स्थल से कलश लेकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए देवकुली धाम के दर्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर का परिक्रमा करते हुए पोखर से पवित्र जल भरकर पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर सीताराम के जयकारे के साथ कलश की स्थापना की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 12 साल में यहां भगवान भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के पहले दिन कथावाचक राम विनोद दास शास्त्री ने भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहा कि इसके सुनने मात्र से ही मानव का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने गोलोक गमन के बाद 30 वर्ष पर पहला भागवत पृथ्वी पर हुआ, जो श्री सुखदेव जी ने सुना। उसके 200 वर्ष के बाद दूसरा भागवत श्री धुंधकारी जी ने सुना तथा इसके 30 वर्ष के बाद तीसरा भागवत ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्री नारद जी सुने। इस दौरान बीच बीच में भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। बिरौल एक बार फिर आग से झुलसा। इस बार आग की भेंट चढ़ी किसानों के गेहूं का फसल। बिरौल प्रखंड अंतर्गत महवा गांव में आग लगने से 10 बीघे में लगे गेहूं का फसल बर्बाद हो गया। घटना लगभग 12 बजे दोपहर की बताई जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सहसराम पंचायत के महवा गांव स्थित खेत में भयंकर आग लग गई, जिसमें लगभग 10 बीघे गेहूं फसल जलकर खाक हो गया। जहां ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसमें किसान महादेव राय, उमाकांत राय, वेकल राय, फेकल शर्मा, मंचोखा, अली आलम समेत आधे दर्जन से अधिक किसानों के आग लगने के कारण भयंकर क्षति हुई है। गेहूं के फसल का भयानक बर्बादी हुआ है। दोपहर में अचानक गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। जब तक लोग आग की लपेट देखे मौके पर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। सैकड़ों लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। आग की लपेट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 10 एकड़ की लगी गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गया। स्थानीय ग्रामीण युवा नेता विद्याभूषण राय ने इसकी तत्कालिक सूचना एसडीओ, बीडीओ और सीओ से देने की बात कही, परंतु 2 घंटे बाद अग्निशामक वाहन पहुंचना तब तक फसल बर्बाद हो चुकी थी। लोगों ने बताया कि अगलगी की घटना में सहसराम पंचायत के महवा गांव निवासी महादेव राय के 2 बीघा, फेकन शर्मा के 3 कट्ठा, बेकल राय का 1 बीघा, उमाकांत राय 4 बीघा, अली आलम 10 कट्ठा, अजनबी खां 10 कट्ठा लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। प्रभारी कृषि पदाधिकारी बिरौल शशिरंजन प्रसाद ने बताया कि जानकारी लेकर जांच उपरांत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डाले रेवड़ा गांव में हुई अगलगी की घटना में हजारों रुपये मूल्य की संपत्ति का हुआ नुकसान। दोनार रोड पर कैथोलिक चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई धर्म के लोगों ने प्रभु यीशु को याद कर किया प्रार्थना। बेनीपुर मकरमपुर निवासी रंजीत कुमार मिश्रा ने एसबीआई खाता से साइबर अपराधियों ने निकाले 1,72,000। पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन। बेहरी दोहट नारायण गांव में मृतका के माता को बेनीपुर विधायक व बेहरी सीओ ने 4 लाख का चेक प्रदान किया।
दरभंगा हवाई अड्डा से जिंदा कारतूस के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। दरभंगा में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था प्रारंभ, अंचल कार्यालय को अब जोड़ा गया निबंधन कार्यालय से। दरभंगा रेलवे स्टेशन से अब लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेन का परिचालन प्रारंभ। जाले मंत्री जीवेश कुमार ने बेल्ट्रॉन की ओर से सीएम राहत कोष के लिए सीएम नीतीश कुमार को सौंपे 5 करोड़ रुपए का चेक। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के जौहट्टा गांव में से शुक्रवार को बेहरा थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर व बाइक को किया जब्त। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से बिहार राजपथ परिवहन ने दरभंगा से पटना के लिए इलेक्ट्रिक बस का किया शुभारंभ। बिरौल राजबनी में मध्य विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग के शिविर लगाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के 120 लोगों को कोविड-19 का दिया टीका। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 11 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े कदम उठाने को कहा गया। पोखराम दक्षिणी पंचायत के पंचायत सचिव के अपहरण कर लिए जाने को लेकर पत्नी ने बिरौल थाने एवं डीएसपी को दिया आवेदन। माननगर मोरे थाना क्षेत्र स्थित पटोरी पंचायत में गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक। देश में कोविड-19 मामले और मौतों में दर्ज हुई 2021 की सर्वाधिक एक दिनी वृद्धि, 81,000 से अधिक नए केस मिलने व 469 की मौत। बिहार में 16 सालों में से एनडीए की सरकार है, लेकिन रोजगार को लेकर कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव। केवटी रनवे पिलखवाड़ा गांव में कोविड-19 को लेकर चाइल्ड लाइन की ओर से चलाई गई जागरूकता अभियान। इंटर पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। नीतीश कुमार। महिंद्रा ने नटराजन को तोहफे में दी एसयूवी, क्रिकेटर ने उन्हें भेजी साइन की हुई शर्ट। नवादा जहरीली शराब कांड में 2 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। बहादुरपुर खैरा जलोखर गांव में भीषण आग लगने से 13 घर जलकर हुआ खाक, लाखों की संपत्ति जलने की आशंका। किरतपुर कुबौल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण 6 घरों में लगी आग, लाखों रुपये की संपत्ति आग में जलकर हुआ खाक। जिन बच्चों के दिल में छेद है उनके लिए आईजीआईसी व आईजीआईएमएस में जांच की व्यवस्था की गई है। सीएम नीतीश कुमार। बहादुरपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को कांड संख्या 25/20 और लहरियासराय कांड संख्या 170/21 मामले में किया गिरफ्तार। बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने सजवार पहुंचकर इंटर कला संकाय में जिला टॉपर श्वेता कुमारी को किया सम्मानित। जीतन मांझी ने नीतीश को लिखा पत्र, कहा पूरी तरह से नहीं मिल रहा मुझे पूर्व सीएम वाली सुरक्षा। बीएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 198 अभ्यर्थियों का स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा 2010 का रिजल्ट किया जारी। कोविड-19 प्रभावित 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए 11 जून से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई। दरभंगा डीएमसीएच सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हुआ प्रारंभ। तारडी आत्मा दरभंगा के द्वारा दिए प्रशिक्षण के उपरांत तारडी में शुरू हुए मशरूम की खेती योजना से लाभान्वित हो रहे युवा। दरभंगा में नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर की डीईओ से मुलाकात। घनश्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर वीर रंजन के नेतृत्व में 80 लोगों की हुई कोरोना जांच। कुशेश्वर स्थान पूर्वी परमानंदपुर गांव में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बिहार में आज रिपोर्ट हुआ कोरोना वायरस के 662 नए केस, अब तक 1580 लोगों की हुई मौत। कोविड-19 केस बढ़ने के बीच निलंबित की गई अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। केवटी रनवे केवटी में 3 अलग अलग वैक्सीनेशन केंद्रों में 440 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। जाले गौतम कुंड में सादगी के बीच मनाया गया रंग पंचमी महोत्सव। होली रोजरी चर्च में गुरुवार को मनाया गया अंतिम वैल्यू का पर्व।
कुशेश्वर स्थान गोरा गांव में आग लगने से 4 घर जलकर हुए राख। केवटी रनवे सीएससी रनवे केवटी की टीम ने दरभंगा हवाई अड्डे पर मुंबई से आने वाले 152 यात्रियों का किया कोरोना टेस्ट। बेनीपुर घोंघिया लक्ष्मणपुर में भागवत प्रवचन के लिए गाजे बाजे के साथ निकली गई कलश शोभा यात्रा। हायाघाट सहोरा में 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद का एपीएम पुलिस ने जांच कर अमानत के बाद किया निपटारा। बहेरी पीएससी बहेरी, मध्य विद्यालय मिटुनिया व मध्य विद्यालय ठाटोपुर में शुक्रवार को कुल 690 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया। सुपौल में पुल के नीचे 3 लोगों के शव बरामद, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। दरभंगा बहादुरपुर के खैरा और खराजपुर पंचायत के 14 अग्नि पीड़ितों को बीडीओ ने दी सहायता राशि और पॉलिथीन शीट। दरभंगा भोगेंद्र झा चौक पर सामाजिक एवं छात्र संगठन कार्यकर्ताओं ने मधुबनी जिला प्रशासन का फूका पुतला। सहरसा में ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया, समय की होगी बचत। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। हायाघाट हवासा अग्नि पीड़ितों से मिलने व मदद करने पहुंचे राजदपुर विधायक भोला यादव। अलीनगर जोहट्टा गांव निवासी मछली कारोबार बीबी लाल सहनी के पुत्र को साइंस इंटर में बेहतर अंक लाने के लिए किया गया सम्मानित। बहादुरपुर अहिला गांव में लगी भीषण आग में लाखों की संपत्ति जलकर हुआ खाक। मवेशी व एक बाइक भी आग की चपेट में आए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.